कर सोफिया के सेल नंबर के बारे में पूछने लगते हैं। इधर बाहर से उनके टीम मेंबर्स भी लगातार उन्हें बाहर हो रही हर एक गतिविधि की जानकारी देते रहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वे तुरंत एक्शन ले सकें। इसके साथ कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार सोफिया मिल जाती है। वे तुरंत सोफिया को सेल से निकालकर वहां मौजूद सभी गार्ड्स को हॉस्टेज बना लेते हैं। तभी वहां कुछ और गार्ड्स आ जाते हैं और दोनों हीरो उन पर भी बंदूक तान देते हैं, लेकिन इस बार गार्ड्स अपनी बंदूक निकालकर उन्हें मारने ही वाले थे। लेकिन उससे पहले ही दोनों असैसिन मौके पर ही उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और यही थी इनकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि गोलियों की आवाज सुन अब बाहर से और ज्यादा गार्ड्स अंदर घुसने लगते हैं। इधर बाहर एक और टीम मेंबर दीवार तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगता है। अंदर तब तक डुओ वर्सेस स्क्वाड गेम शुरू हो चुका था। वे लोग अंधाधुंध एक एक गार्ड को उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिर्फ उड़ाने से ही तो नहीं होगा, उन्हें अपनी मैडम को भी यहाँ से सुरक्षित निकालना होगा। इसलिए वे लोग तुरंत टूटी हुई दीवार से बाहर निकल आते हैं और मौके पर ही गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन सभी गार्ड्स अब उनके पीछे लग चुके थे। इधर चाचा तक भी खबर पहुँच चुका था कि आपका होने वाला बीवी किसी और के साथ भाग रही है। ये सुनते ही चाचा का तो दिमाग खराब हो जाता है। चाचा मौके पर ही अपने सभी फौजों को उनके पीछे लग जाने का ऑर्डर देता है। इधर वैसे ही किया कम लोग पीछे पड़े हुए हैं जो चाचा यहाँ अपना और फौज भेज रहा है। मतलब समझ ही सकते हैं दोस्तों यहाँ किस लेवल की एक घमासान युद्ध लगने जा रहा है। इसी के साथ भाई लोग लगातार गोलियां बरसाते हुए उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही दुश्मनों की गाड़ी अपने आप फटकर वहीं रुक जाता है। दरअसल दोस्तों ये सब असैसिन टीम के द्वारा पहले से ही बिछाए गए ट्रैप्स थे। इधर टीम भी तुरंत अपने तय किए गए ठिकाने पर जा पहुंचती है और हथियार संभाल कर दुश्मनों का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी दुश्मन उनके स्पॉट में ड्रोन से मिसाइल छोड़ देता है, जिसके चलते उनके पूरे हथियारों का गोदाम एक ही झटके में तबाह हो जाते हैं। लेकिन लड़ना तो फिर भी पड़ेगा ही, क्योंकि दुश्मन ऑलरेडी स्पॉट तक पहुंच चुके थे। इसी के साथ वहां असैसिन और मिलिटेंट्स के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ एक गाड़ी मिलिटेंट्स को ठोकने के बाद वे लोग तुरंत गाड़ी में बैठकर फिर से रवाना हो जाता है, क्योंकि उनके सभी हथियारों का गोदाम उड़ा दिया जा चुका था। इसलिए वे लोग अब प्लान बी एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन मिलिटेंट्स इनके पीछे ना आए। ऐसा क्या कभी हो सकता है? कुत्तों जैसे पीछे लग जाते हैं वे लोग। इधर बाइक राइडर्स अपने अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और दुश्मनों को पहले आगे बढ़ने देते हैं। कुछ ही देर में वे लोग उनके पीछे से निकलकर अंधाधुंध दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। ऐसे रश फायरिंग में पहला गाड़ी तो वो लोग खा जाते हैं। इधर गाड़ी से भी एक टीम मेंबर बाहर निकलकर जंगल में छुप जाता है और अपना दूसरा ट्रैप तैयार करके दुश्मनों की गाड़ियों के आने का इंतजार करने लगता है। दुश्मनों के वहां पहुंचते ही वह अपने खोदे हुए गड्ढे का दरवाजा खोल देता है, जिसके चलते गाड़ी वहीं लुढ़क कर सीधी गड्ढे में जा गिरती है। इसी के साथ वहां बाकी आतंकवादी भी पहुंच चुके थे, लेकिन वह टीम मेंबर अकेले ही वहां सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना शुरू कर देता है। इधर पीछे से भी बाइकर्स बचे खुचे आतंकियों को मार देते हैं। इधर गड्ढे के अंदर भी कुछ चूहे बचे थे, उन्हें भी मौके पर ही